और फिर उस शिलाखंड पर भगवान ने अपना चरण भी रखा, चरण चिन्ह युक्त है वो। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं। वही शिलाखंड श्री राधा दामोदर भगवान के मंदिर में आज भी विराजित है। वृंदावन जब जाते हैं तो वहां दर्शन होता है। और नित्य श्री गोपेश्वर महादेव भगवान के दर्शन के लिए आते थे। तो एक दिन महादेव ने देखा कि सनातन जी बड़े वृद्ध हो गए हैं, चल नहीं पा रहे, रास्ते में प्रकट हुए। कहा सुनिए, आप यहीं दर्शन कर लीजिए, लौट जाइए। तो जहां भगवान प्रकट हुए वह स्थल बनखंडी महादेव के नाम से प्रसिद्ध है वृंदावन में। इस प्रकार से उनको दर्शन दिए। सनातन गोस्वामी जी पूर्ण वैराग्य रूप से जीवन जीते थे, पास में कुछ भी नहीं रखते थे। अकिंचन, अकिंचन माने किंचित मात्र कुछ नहीं रखते थे, संग्रह कुछ नहीं। बंगाल देश में एक ब्राह्मण भगवान शिव की आराधना किए। भगवान शिव की आराधना किए किस लिए? धन प्राप्ति के लिए। तो महादेव का एक नाम है आशुतोष, दूसरा एक नाम है अवधरदानी। तो वे शीघ्र प्रसन्न होते और मनमौजी दानी है, जो मन में दे देते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर के कहा, ब्राह्मण देवता आपको धन चाहिए? कहा कितना चाहिए? कहा भोलेनाथ बहुत चाहिए। तो भोलेनाथ समझ गए इनको इतना चाहिए, इतना चाहिए कि अब धन की प्राप्ति में मन बढ़ता चला जाता है, अपार धन चाहिए, घटे न बढ़ते जाए। तो भोलेनाथ ने कहा सुनिए, आप वृंदावन चले जाइए, सनातन गोस्वामी जी का दर्शन कीजिएगा, उनके पास पारस है और उनको ले आइए, आप धनवान बन जाइएगा, जितना चाहिए उतना धन मिलेगा। पारस माने समझते हैं ना, उससे आप जितना लोहा छुआइएगा सब सोना हो जाएगा। का ठीक है। अब वे ब्राह्मण देवता बंगाल से चलकर आए वृंदावन, सनातन गोस्वामी जी को दर्शन किया। देखा कि सनातन गोस्वामी जी मट्टी के पात्र रखे हैं और एक आठ गुदरी रखे हैं और बिल्कुल फक्कर सा जीवन जी रहे हैं, कुछ है नहीं इनके पास। तो ब्राह्मण देवता को लगा कि मैं गलत जगह आ गया, लेकिन महादेव जो परिचय दिए थे, जो स्थान बताए थे, हैं तो यही। फिर मन में आया क्या मांगू इनसे, खुद ही कुछ नहीं रखते हैं तो क्या इनसे मांगे, क्या देंगे हमको। फिर भी मन में बात आई कि भगवान शिव का वचन है, पूछ तो लूं एक बार। लौट के जाऊंगा तो महादेव कहेंगे अब तुमने पूछा भी नहीं, चले आए लौट करके। अरे महात्मा है, हो सकता है रखे हो, उपयोग ना करते हो, इसलिए शायद महादेव ने कहा कि जाओ वहां से ले आओ, साधु जीवन है इनका। तो उन्होंने पूछा, आप यदि श्री सनातन जी हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पास पारस है? तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा पारस है तो नहीं, मेरे पास पारस है तो नहीं, लेकिन एक दिन मैं श्री यमुना जी में नहाने जा रहा था। एक दिन जब मैं श्री यमुना जी में नहाने जा रहा था तो मेरे पांव से पारस टकराया था और मैंने उसको वहीं पर मट्टी से ढक दिया था और मुझे जहां तक अनुमान है कि वहीं पर उसके अंदर वो ढका हुआ है, कोई लिया नहीं है। तो पारस वहां है, मेरे पास नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक से जगह का परिचय दें, मैं जाके वहां से ले आऊं, क्योंकि महादेव ने मुझे भेजा है आपके पास। कहा ठीक है जाओ, रास्ते में इतना दूरी पर जाना, अमुक जगह वो एक स्थान मिलेगा, थोड़ा सा थोड़ी मट्टी ऊंची होगी, मिट्टी थोड़ी ऊंची होगी, समझ लेना वही है।